गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 7 का जो चैप्टर है पौधों में पोषण, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये कोशिश करते हैं समझने का कि पौधा, ठीक है, पौधा आप देखे होंगे कि आसपास में जैसे टमाटर का पौधा है, भिंडी का पौधा है, नीम का पेड़ है, ठीक है। अब पीछे में आप देख सकते हैं ये सब हरा हरा जो है ये सब क्या है, पौधा है। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। बच्चों, किसी को भी जीवित रहने के लिए, ठीक है, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं या हम भी अभी जीवित है या आप भी अभी हम लोग का जीवन काल 100 साल तक लगभग रहेगा, ठीक है। तो ये जो लंबे समय तक हम लोग जो जीवित रहेंगे उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, खाना खाने से, ठीक है। तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो उससे पोषक तत्व निकलते हैं, ठीक है, पोषक तत्व निकलते हैं और उसी पोषक तत्व से हमको क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण क्या होता है, ठीक है। तो पौधों में पोषण का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप समझ लें कि पोषण क्या होता है। पौधे तो आप समझ गए कि पौधा क्या है, तो टमाटर का पौधा है, भिंडी का पौधा है, पालक का पौधा है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सब क्या है, पौधे हैं, ठीक है। और पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पोषण का मतलब क्या है, तो जब पौधे कुछ खाते हैं, ठीक है, और उससे उस खाद्य पदार्थ से, ठीक है, उनको फिर ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पौधों में पोषण कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, इस बुक को रीडिंग देते हैं। पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ, क्या पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पूछा गया कि क्या पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भैया ये कौन सा भोजन करता है, जैसे हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं, तो क्या पौधा भी दाल भात सब्जी ये सब खाता है? नहीं, ये सब नहीं खाता, ये दूसरा चीज का सेवन करता है। जैसे अभी अब देखते हैं, देखिए फिर यहाँ से हम लोग आते हैं। सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, ये भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बुक जो है हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर में यदि कट छट, जैसे आप गिर जाते हैं और आपके हाथों में चोट लग जाता है, कट जाता है, तो कटने के बाद वो देखते हैं कि कुछ दिन तक छोड़ देते, वो धीरे धीरे अपने ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो या फिर कुछ दवा थोड़ा सा खाते हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग का ठीक हो जाता है। और दवा आप ना भी खाए ना तो कुछ समय के बाद यदि छोटा सा घाव है तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, वो पोषक तत्वों के कारण, ठीक है, पोषक तत्वों से वो ठीक हो रहा है। तो और पोषक तत्व से हम लोग को क्या है, ऊर्जा भी मिलती है। तो जिस प्रकार हम लोग को खाना खाने से पोषक तत्व मिलता है और पोषक तत्व से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह पौधे को भी, यहाँ पर आप देख लेते हैं कि पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, आपने पिछली कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो भोजन के देखिए घटक कौन कौन है वो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक, देखिए क्या क्या होता है, विभिन्न घटक। तो यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक क्या क्या है। तो क्या क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, और ये सब घटक को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है, जिन्हें
पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि पोषक तत्व क्या है। तो भोजन में उपस्थित, ठीक है, भोजन में उपस्थित, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, ये सब जितना भी पोषक तत्व है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो खनिज, ये सब हमको बहुत से कार्य करने के लिए हम लोग को जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे पौधे के लिए ये भोजन कौन बनाता है। देखिए हम लोग के लिए, देखिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, दाल खाइएगा तो प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, मीट मछली खाइएगा तो वसा मिलेगा। ठीक है, फिर हरा साग सब्जी खाइएगा तो विटामिन मिलेगा। ठीक है, देखिए पालक से हम लोग को देखिए लोहा, आयरन मिलता है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे क्या खाते हैं जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मिले। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पौधे के लिए ये भोजन कौन बनाता है। ठीक है, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आपसे कोई पूछे कि पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनाते हैं सो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन बनाने में सक्षम है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये एक साइंटिफिक नेम है। देखिए संश्लेषित करना, हम लोग बोलते हैं भोजन बनाना, और साइंस में इसको बोला जाता है संश्लेषित करना। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि संश्लेषित करना मतलब भोजन बनाना। ठीक है, तो पौधों में भोजन कैसे बनता है, तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये देखिए एक विधि होती है प्रकाश संश्लेषण, उससे ही पौधों में भोजन बनता है, और वो स्वतः बनता है। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे देखिए पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम, देखिए क्या होता है। तो पौधों की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो पत्तियों में बच्चों कुछ होता है, कुछ क्या, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वही भोजन बनाने में पत्तियों को, भोजन पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल पौधों को भोजन बनाने में क्या है, सहायता करता है। तो याद रहेगा। चलिए अब देखिए, भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होती है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम बताएं बच्चों कि पौधों के पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं, इसीलिए पत्तियों को क्या बोला जाता है, खाद्य फैक्ट्री। ठीक है, पौधे के पत्तियों को क्या बोला जाता है, खाद्य फैक्ट्री, ये याद रखें। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पे अब है यहाँ से अब देखिए इन्हें भी जानिए थोड़ा सा। देखिए तो हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इन क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल कैसे रंग का होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, और यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, हम लोग में नहीं पाया जाता है। हम लोग में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब बोलिए कि देखते हैं कि घर में हम लोग चूल्हा पे रोटी वगैरह बनाते हैं, तो वो पकाते हैं बच्चों, बनाते नहीं है। तो जब कोई जीव अपना भोजन शरीर के अंदर बनाएगा ना, शरीर के अंदर बनाएगा, तब बोलते हैं कि वह अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो हम लोग अपना भोजन शरीर के अंदर नहीं बनाते हैं।
ठीक है। इसीलिए क्यों नहीं बना पाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन पौधों में भोजन उनके बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर बनता है, पत्तियों में बनता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये देखिए क्लोरोफिल यही है, ये देखिए ये पौधों में ये क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली क्लोरोफिल वर्णक, ये देखिए ये है, इस तरह से क्लोरोफिल होता है पौधों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप से हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है ये किताब, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमला लीजिए, ठीक है। मिट्टी सहित 2 गमला लीजिए, दोनों गमलों में एक तरह के पौधे लगाइए और एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए और दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए। अब देखिए 5 से 7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। तो आपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब ये क्रियाकलाप आप करते हैं, 2 पौधा लेते हैं और उसको 5 से 7 दिन एक तो स्कूल के कमरे में रखते हैं और 5 से 7 दिन एक पौधे को स्कूल के बाहर रखते हैं जहाँ धूप हो। तो क्या होगा, जो कमरे वाला जो पौधा होगा वो मुरझा जाएगा, उनकी पत्तियां मुरझा जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जो पत्तियां है ना, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाती है। तो आप यदि पौधे को कमरे के अंदर में रखते हैं तो उनको तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो सूर्य की प्रकाश होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल तो आपका पत्ती में होगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा, तो कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी पत्तियां मुरझा जाती है, वो मतलब बीमार पड़ जाते हैं, मरने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कूल के बाहर है, जिसको धूप मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वो क्या है कि अपना भोजन बनाती हैं और ऊर्जा प्राप्त करती हैं और जीवित रहती हैं। तो ये आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ समझाने की थोड़ा सा किया गया है कि इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं तो भोजन नहीं बनेगा पत्तियों का, ठीक है। बात समझ में आ रहे हैं। आइए जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें कि पत्तियों को सूर्य का प्रकाश चाहिए, पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये 2 चीज़ तो कंफर्म हो गया। और क्या क्या चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है बच्चों, पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्लोरोफिल और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहाँ से मिलता है, तो देखिए वायु में उपस्थित होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में उपस्थित होती है और वायु से ये चली जाती है पत्तियों में और पत्तियों में फिर भोजन बनता है, ठीक है। और क्या चाहिए देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एवं खनिज चाहिए। क्या चाहिए, जल एवं खनिज। तो बच्चों देखते हैं कि पेड़ पौधों में हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो ये पानी जो जल डालते हैं, यही जल कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है, ताकि भोजन बन सके पौधों का। और यदि आप उसको पानी नहीं देते हैं तो भोजन नहीं बनेगा, फिर आपकी जो पेड़ पौधा जो आप घर में लगाए हैं वो क्या कर जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जल हम लोग कहाँ जाते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो मिट्टी से ही जड़ के द्वारा पत्तियों में पानी पहुँचता है, ठीक है। ये आप याद रखें। और वहीं से खनिज भी जाता है, खनिज मिट्टियों से ही खनिज होकर के जड़ के द्वारा, देखिए जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ हो गया। अब चौथा चीज़ है और एक देखिए क्या है, तो सूर्य का प्रकाश।
तो सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी बढ़िया तरह से प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन दे दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, और याद कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण देखिए किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, ठीक है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा। ठीक है, या फिर बच्चों शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और ये बढ़िया तरह से याद करना है पूरा लॉन्ग में, तो ये वाला आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों ये समीकरण जो इसको समीकरण बोलते हैं, इसको बढ़िया तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलता है ना बच्चों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या क्या बनाता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है और इसी से ऊर्जा मिलता है पत्तियों को। ठीक है, और ऑक्सीजन भी बनाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पत्तियों से निकल करके वायु में चला जाता है और वायु से फिर ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों तो ऑक्सीजन कौन बनाता है, तो पत्तियां बनाती है, पेड़ पौधे बनाते हैं। ठीक है, और यदि आप पेड़ पौधों को काट दीजिएगा, पेड़ पौधों को नष्ट कर दीजिएगा, तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम लोग सभी जीव जंतु मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पत्तियों से मैंने पेड़ पौधे से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए फार्मूला ये होता है CO2। ठीक है, और जल का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ये होता है, और फिर ऑक्सीजन देता है और वाटर यानी H2O देता है। ठीक है, तो ये समीकरण भी है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसको आप एकदम बार बार प्रैक्टिस कर करके इसको याद कर ले। ठीक है, CO2 प्लस सॉरी, तो ये 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ठीक है, और ऑक्सीजन और वाटर देता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों फिर एक क्रियाकलाप से देखते हैं कि क्या यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, तो हाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है क्रियाकलाप 2। देखिए इसमें हम लोग क्या समझते हैं, ये क्या क्रियाकलाप करवा रहा है। देखिए बोलता है क्रोटन या कोलियस की चित्तेदार पत्ती को तोड़िए। ठीक है, एक चित्तेदार पत्ती को आप तोड़ करके लीजिए। ठीक है, इस पत्ती को बीकर में डाल करके, कोई बर्तन में डाल करके कुछ देर उबालिए, यानी इसको उबालिए, गर्म पानी में इसको उबालिए उस पत्ती को। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए, मतलब अल्कोहल आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इसमें देहाती भाषा में बोलते हैं दारू। ठीक है, तो इस अल्कोहल को क्या करेंगे, अल्कोहल में उस पत्ती को डाल देंगे। अब फिर ठीक है, अब अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए, फिर उसको भी उबालिए। ठीक है, उसको भी फिर गर्म कीजिए और उबालिए। ठीक है, अब देखते हैं कि पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। यानी अब जो बच्चों पत्ती जो था हरा रंग का था ना, वो हरा रंग निकल करके कहाँ चला गया, अल्कोहल में घुल गया। ठीक है, तो अब देखिए और क्या होता है, तो रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए। ठीक है, धो लेते हैं। अब उसके बाद पत्ती को प्रोडिस में पैट्री डिश, ठीक है, पैट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए।
ठीक है। ये देखिए बच्चों, पूरा पत्ता हरा था, जिसको क्या किए कि अल्कोहल में उबाल करके अच्छी तरह से धो दिए, तो देखिए ये हरा रंग गायब हो गया। ठीक है, कुछ कुछ जगह है लेकिन और बहुत सारा हरा रंग गायब हो गया, यानी क्लोरोफिल सब निकल के कहाँ चला गया, तो अल्कोहल में चला गया। और ये देखिए, ये अब उसके इसके ऊपर में जब हम लोग आयोडीन डालते हैं ना, तो आयोडीन देखिए यहाँ पर ब्लू टाइप का हो गया। तो यहाँ पर तो क्लोरोफिल है लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पर ब्लू नहीं हो रहा। तो क्लोरोफिल और आयोडीन मिलता है ना तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता कैसे चलता है, आप देखिए यहाँ पर, और भी यहाँ पर ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे आप इसको पढ़ें, देखिए कि सफेद पत्तियों वाला भाग में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही स्टार्च यानी मंड बना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग पत्तियों को क्या कर दिए थे, उबाल दिए थे, जहाँ से क्लोरोफिल हट गया था, वहाँ पर देखिए कि भोजन नहीं बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण में मंड नहीं बन रहा है। इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रैक्टिकल से ये पता चलता है कि बिना क्लोरोफिल का पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। यदि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाना है तो उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हरे पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, तो इसका तो आंसर मालूम है, क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ के नाम लिखिए, नहीं लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए, तो यहाँ पर भी समीकरण लिखा हुआ था, ये वाला समीकरण लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रंध्र, रंध्र क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो देखिए बच्चों, पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं, छोटा छोटा हॉल होता है, छिद्र होता है। ठीक है, तो छिद्र मतलब छोटा छोटा एकदम छेद होता है। ठीक है, होता है, तो पत्तियों की इस सतह पर ऐसे छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, छेद होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। तो रंध्र किसके द्वारा घिरे होते हैं? याद रखिएगा, तो रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों भाग में पाए जाते हैं, ये पत्तियों के दोनों भाग में पाए जाते हैं। कौन? ठीक है, द्वार कोशिका, ठीक है, और रंध्र। अब देखिए, पौधों की पत्तियों में रंध्र द्वार कोशिका। ठीक है, तो ये देखिए पत्तियां हैं और ये देखिए ये रंध्र है, ये रंध्र का फिगर है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब यहां से और देखिए आप कि क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह, तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ हम लोग समझते हैं, तो ये रंध्र से होता क्या है? तो पत्तियों में जो छिद्र होता है ना, उसी से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड घुस करके पत्तियों के अंदर जाता है। ठीक है, तो रंध्र काम क्या करता है? रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है, और जब ऑक्सीजन बनता है पत्तियों के अंदर से, तो रंध्र के द्वारा ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो रंध्र पत्तियों में क्या काम करता है बच्चों? सांस लेने का। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, तो ये अपना सांस कहाँ से लेते हैं? रंध्र से लेते हैं, याद रखिए। और इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक जाते हैं? तो नहीं, जल जो है कहाँ से जाता है? जड़ से होकर के जाता है। ठीक है, जड़ और खनिज। ठीक है, तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा। ठीक है, और ये वाहिकाएं, नलियाँ एक समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है, और पौधों में पदार्थ के परिवहन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वाहिकाएं क्या होती है बच्चों? ये नलिका के नलिट के समान होती है, और इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो, अब जो नेक्स्ट
पढ़ाएंगे बाद में बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग रंध्र तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।